महाकुंभ में अध्यात्म और संस्कृति का तो संगम होगा ही, लेकिन ये मौका कारोबार के लिए भी बड़ा बूस्ट साबित हो रहा है। कुंभ से पहले ही कुंभ नगरी में भक्तों का तांता लगने लगा है और इससे व्यवसाय में बहुत बड़ा उछाल भी आ गया है। दिव्य और भव्य महाकुंभ के लोगो और प्रतीक चिन्ह वाले उत्पादों की बिक्री अब जोर पकड़ने लगी है। महाकुंभ के लोगो वाली डायरी, कैलेंडर और स्टेशनरी में मांग ज्यादा बढ़ गई है। जूट के कुंभ कलश और प्रिंटेड बैग्स की भी डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। त्रिवेणी के तट पर हो रहा महाकुंभ कारोबार जगत के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। ये महाकुंभ की जबरदस्त ब्रांडिंग का ही असर है कि नए साल के मौके पर दिए जाने वाले तोहफों में भी महाकुंभ की छाप अब साफ दिखाई दे रही है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी सनातन के प्रतीकों से जुड़ी हुई चीजों की बिक्री ज्यादा मार्केट में बढ़ गई थी। यूपी सरकार ने दिव्य और भव्य महाकुंभ के स्लोगन के साथ जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया, इसका फायदा व्यापार जगत को भी अब मिलने जा रहा है। कुंभ के प्रतीक चिन्हों की बिक्री बढ़ने लगी है और आने वाले समय में इसमें और उछाल आने की उम्मीद है। कहा यह जा रहा है कि अभी भी मार्केट में कुंभ के लोगो और प्रतीक चिन्ह के छाप के साथ कई तरह के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। इसका खरीदारों के बीच अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। डायरी से लेकर फाइल, कैलेंडर, पेन स्टैंड और की रिंग जैसे छोटे छोटे उत्पाद भी कुंभ की जो छाया है उन पर साफ नजर आ रही है। प्रयागराज के कई लोकल दुकानों में कुंभ लोगो प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि उससे पूरा कर पाना अब मुश्किल हो गया है और इसी तरह से डिमांड बढ़ती रही तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका कारोबार करोड़ों रुपए तक पहुंच सकता है। इस बार के महाकुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अब ऐसे में प्रयागराज शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोड, नेटवर्क और शहर की साज सज्जा पर सरकार की ओर से अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। व्यापार जगत के आंकड़ों की अगर माने तो 2013 के कुंभ में 12,000 करोड़ रुपए का बड़ा कारोबार हुआ था, जबकि 2019 के कुंभ मेले से 1.2 लाख करोड़ का व्यापार हो सका था। इस बार के कुंभ में रेवेन्यू का ये ग्राफ नई ऊंचाई को छू सकता है, जैसी डिमांड देखने को मिल रही है। अब देश और विदेश की कई नामी गिरामी कंपनियां इस मौके को भुनाने का प्लान भी बना चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि कुंभ के जरिए मार्केटिंग की जो बड़ी कंपनियां हैं वो 3,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम फूंकने की तैयारी कर चुकी हैं। कई चर्चित ब्रांड्स हैं जो जन जन से जुड़ने के लिए कुंभ के मंच का इस्तेमाल करने को लेकर कमर कस चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से देश भर में महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया, उसी का ये नतीजा है कि महाकुंभ को लेकर देश और दुनिया में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्रयागराज में भक्तों का तांता बढ़ने लगा है, वैसे वैसे बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी अब जोर पकड़ने लगी है और अभी भी पूरे शहर में कई नामी गिरामी ब्रांड्स के कटआउट और होर्डिंग नजर आ रहे हैं। कई कंपनियों ने विज्ञापन के लिए बड़े पैमाने पर बुकिंग कर दी है। जब देश और दुनिया के भक्त कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज आएंगे तो उनकी भी नजर इन होर्डिंग्स पर जरूर पड़ेगी और भक्तों से सीधे जुड़ने के लिए ये कंपनियां मार्केटिंग के नए तौर तरीके भी आजमाने लगी हैं। एफएमसीजी कंपनियां इस मेले को दोहरे मौके के रूप में देख रही हैं। इस मेले के दौरान उन्हें टियर 2 और टियर 3 शहरों के उपभोक्ताओं से रूबरू होने का एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। बड़ी संख्या में आने वाले विदेशी मेहमानों को भी उन्हें उपभोक्ता बनाने का मौका मिल सकेगा। अब ऐसे में ये कंपनियां इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती हैं। इसीलिए प्रयागराज के महाकुंभ में इस बार अध्यात्म का संगम तो दिखेगा ही, करोड़ों और अरबों रुपए के बिजनेस का भी गवाह बनने जा रहा है ये महाकुंभ।